दिस इज राधिका गौर और आज शुरू करने जा रहे हैं हम जो अपना चैप्टर है संख्या पद्धति, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो देखिए ये हमारा कौन सा सेशन है, ये हमारा चौथा सेशन है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 सेशन पढ़ चुके हैं और हम समझ चुके हैं कि एक्चुअल में संख्या पद्धति क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और उन्हीं के हमने काफ़ी सारे गुणों के बारे में और चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इस सेशन में हम अपना जो लास्ट सेशन हमने किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इस सेशन में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी और वो चीज़ ये है कि आपको ये बताना है कि आपको कुछ भिन्न दिए गए हैं, ठीक है। आपको इन्हें दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि प्रत्येक दशमलव जो प्रसार है वो किस प्रकार का है। क्लियर। तो देखिए यदि हम 36 को 100 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0.36। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 6 पे जाके जो कोई भी क्वांटिटी है वो रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब ये कैसा हो गया, शांत प्रसार हो गया। कैसा हो गया, शांत हो गया। 1/11 को करेंगे तो 0.09 ऐसे आएगा, 0.090909 कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये कैसा होगा, अनवसानी आवर्ती का होगा। यदि 4 से 1/8 को करेंगे तो 4.125 आएगा जो कि शांत प्रसार होगा। यदि 3/13 करेंगे तो इस टाइप से आएगा, मतलब 230769 आएगा। पहले आएगा आपका 0.230769, फिर से रिपीट होने लग जाएगा 230769। इस तरीके से चलेगा, इसलिए इसको भी बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। देखिए 2/11 है, इसको जब भागित करेंगे तो आपका उत्तर कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरीके से आने का मतलब भी क्या हुआ, अनवसानी आवर्ती। ऐसे ही यदि आप 329/400 करेंगे तो आपको 0.8225 मिलेगा, मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा का मतलब क्या है, शांत। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यदि जो हमारे नंबर्स हैं वो रिपीट हुए तो जो आवर्ती होती है वो अनवसानी आवर्ती होती है। वहीं पे यदि हमारे नंबर रिपीट ना हो तो जो प्रसार होता है वो शांत स्वभाव का होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि आप अच्छे से जानते हैं कि जो नंबर है 1/7 वो इसके बराबर आएगा। क्लियर। यदि लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। यदि हाँ तो कैसे, मतलब आपको 1/7 की वैल्यू क्या आ गई ये बता दी गई, बट क्या आप वहीं पे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनकी वैल्यू बता सकते हैं? तो यस, आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए आप 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, अर्थात 2 गुणा 0.142857। क्लियर। आप इसकी गुणा कर देंगे तो 0.285714 ये आ जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही 3/7 को कैसे बताएंगे, 3/7 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3/7 क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1/7। 1/7 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दीजिए। ऐसे ही 4/7 भी क्या हो जाएगा, 4 गुणा 1/7। 5/7 क्या हो जाएगा, 5 गुणा 1/7। ऐसे ही 6/7 हो जाएगा 6 गुणा 1/7। हर जगह हम 1/7 की वैल्यू मतलब 0.42857 ये रखेंगे। जब आप ये रखेंगे तो आपका उत्तर आते चले जाएंगे और आपकी उत्तर कुछ इस प्रकार से होंगे। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी और इस चीज़ को समझने में आपको कोई भी परेशानी तो ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ है, इसको भी समझना कोई टिपिकल बात नहीं है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आपको p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पे p और q क्या है, पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला कर लेते हैं, सेकंड वाला आप एज अ होमवर्क करना। मैं आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से समझा देती हूँ। तो पहले देखिए हम फर्स्ट वाला करते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। 0.6 का बार, इसको हम p/q के रूप में व्यक्त करना है तो x बराबर ले लेंगे 0.6 का बार। ये मैं आपको पहले भी उदाहरण करा चुकी हूँ, आपको यदि याद हो तो आपको इससे पहले वाले सेशन में, सेशन नंबर 3 में मैंने ऐसे उदाहरण कराए थे। क्या करते हैं कि x बराबर 0.6 बार ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा, 0.666 ... क्योंकि हमें
इकाई स्थान की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, tan x को किसके बराबर रख देंगे, 6.666, मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुणा। देखिए x में भी 10 से गुणा कर देंगे और 0.6 में भी 10 से गुणा कर देंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा tan x बराबर कितना हो जाएगा, 6.6666। क्लियर? इस टाइप से। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, tan x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 0 पॉइंट दिस, तो tan x बराबर हो जाएगा 6 प्लस x की वैल्यू आ गई है, तो x पर रख देंगे, यहाँ पे x को इधर ले आएंगे, तो 9x किसके बराबर हो गया, 6 के। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब दूसरा सवाल देखिए, ये वाला देखिए, आपको ये दे रखा है 0.001 का बार, तो आप देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा स्थान है, तो इसका मतलब हम गुणा भी किससे करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमने x बराबर इतना रख लिया। ठीक है, तो x बराबर हम ये बोल सकते हैं, दोनों तरफ 1000 से गुणा कर देंगे तो हमें कुछ ये मिलेगा, इसकी जगह हम x रख देंगे, तो 1000 में से x को माइनस कर देंगे, 999 x आएगा, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1/999। कुछ इस तरीके से हमारा ये सवाल हल हो गया। कोई परेशानी हुई? नहीं हुई। तो इसी तरीके से हम अपने सवालों को हल कर लेते हैं और आप पाएंगे कि आपको सवाल हल करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस एक फॉर्मेट में चलना है, आप जब तक एक वे में चलते रहेंगे आपके सवाल में कोई भी गलती नहीं होगी। ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये नंबर दिया गया है, इसको p/q में व्यक्त करना है। ठीक है, अच्छा, आपको ये भी बताना है कि क्या जो ये उत्तर है वो आश्चर्यचकित है। देखिए, हमने ये नंबर लिया, इसको हमने x के बराबर रखा, दोनों साइड 10 से गुणा करी। क्लियर? 10 से क्यों गुणा करी? क्योंकि 0.999999 को हम लिख सकते हैं 0.9 का बार, तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे, तो tan x हो जाएगा 9 प्लस 0.9999 जब 10 से गुणा करेंगे तो tan x बराबर हो जाएगा 9 प्लस x। यहाँ से हम इस x को ले जाएंगे इधर, तो tan x माइनस x किसके बराबर हो गया, 9 के, तो यहाँ से 9x बराबर 9 हुआ, x बराबर कितना आ गया, 1। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 0.99999 और 1 में बहुत कम अंतर है। ये चीज़ आपको पता है कि ऑलमोस्ट सेम हो गया, तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसलिए आश्चर्यचकित हुए क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आया, मतलब लगभग 1 आया हमारा, तो हम कह सकते हैं कि 0.9999 को हम 1 की तरह लिख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो हमारे लिए एक आश्चर्यजनक आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल को देखिए बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, आपको भी हल करने में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी क्योंकि सवाल बहुत ईजी है। देखिए, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम बहुत आसानी से इस सवाल को हल करेंगे। हम क्या करेंगे, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है, मतलब 17 से तो कम ही होगी, सिंपल सी बात है। क्लियर? तो इसे दशमलव में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/17 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप भाग करके देख लीजिए, एक में आप 17 का भाग कीजिए, आपको कुछ इस तरीके से उत्तर मिलेगा। जब आपको उत्तर मिलेगा तो आप देखेंगे कि 3 और 3 6 और 3 9, 10 11 12 13 14 15 16, कितनी संख्या मिलेंगी आपको, 16। तो वही हमने यहाँ पे दर्शाया कि 1/17 के दशमलव प्रसार में जो अंक होते हैं उनका पुनरावृत्ति खंड में अंकों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 16 होती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका ये कहता है कि आपके पास 3 संख्या हैं, तो आपको ऐसी 3 संख्या लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति के हों। किसके हों, अनवसानी अनावृत्ति के। ठीक है, कभी कभी होता है ना प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाती है जब फ्लो में बोलते जा रहे होते हैं। चलिए, तो 3 संख्या हमें लिखनी थी जिनकी जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावृत्ति के हों। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए, पहले 0.41414114 इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4141, ठीक है ना, ये रिपीट कर रहा है, क्या, 414, ठीक है, 114, इस तरीके से हमारा यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। दूसरा ये देखिए, यहाँ पे भी हमारा रिपीटेशन दिखेगा, यहाँ देखिए ये भी आपको रिपीटेशन दिखेगा। तो बेसिकली हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये तीनों ऐसी
संख्याएं हैं जहाँ पे जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावृत्ति के हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल आपके पास ये है कि आपके पास परिमेय संख्या है, क्लियर, 5/7 और 9/11, इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम 5/7 को क्या करेंगे, 5/7 को हम विभाजित करेंगे तो हमारा जो उत्तर है कुछ इस तरीके से आएगा। 9/11 को करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो इन दोनों के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है, कितनी भी अपरिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो यदि हमें सिर्फ 3 लिखनी है तो हम ये बता सकते हैं कि 0.72, 7227, 222, 72, इस तरीके से। सेम दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और भी हम यहाँ पे हजारों संख्याएं लिख सकते हैं, हम गिन नहीं सकते, इतनी अपरिमेय संख्या बन सकती हैं। बट क्योंकि हमने सिर्फ 3 पूछा था क्वेश्चन में तो सिर्फ हमने 3 का ही उत्तर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें ये बताना है कि जो हमारे पास आपके पास संख्याएं हैं उनमें से कौन कौन सी जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या है और कौन कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो परिमेय संख्या है क्या आपको उनकी डेफिनेशन याद है? आपको मैंने बताया था ना परिमेय संख्या क्या होती है, तो क्या आप बता सकते हैं परिमेय संख्या क्या होती है? यदि जिनको नहीं याद वो सेशन नंबर 1 जाके देख लीजिए। सेशन नंबर 1 में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था ना, तो याद रखिए। यदि आप सेशन पहला देख के आओगे तभी आप नेक्स्ट सेशन को अच्छे से समझ में आ पाओगे, वरना नहीं आ पाओगे। क्लियर? चलिए मैं समझाती हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो p/q की फॉर्म में हो, p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और साथ में ही जो q है वो 0 के बराबर ना हो। ये कंडीशन होती है हमारी परिमेय संख्या की। तो कोई भी संख्या जो p/q की फॉर्म में होती है, p और q वहाँ पे दोनों पूर्णांक हो और q हमारा 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या। दूसरी संख्या आती है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या वो होती हैं जहाँ पे जो संख्या है वो p/q की फॉर्म में ना हो। ठीक है, इस फॉर्म में ना हो, p और q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे भी है, लेकिन ये श्योर है कि p/q की फॉर्म में नहीं होती। इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये डिफरेंस था हमारा परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में। तो अब देखिए सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। सवाल में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो संख्याएं हैं वो परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए इसका उत्तर देने के लिए हम आसानी से देखेंगे, ये संख्या क्या p/q की फॉर्म में है, लेकिन इसमें अंडर रूट आ रहा है। अंडर रूट जब भी आ जाए तो समझ लो कि वो संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये वाली संख्या क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अच्छा दूसरा सवाल देखो, ये भी अंडर रूट है, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि अंडर रूट 225 किसके बराबर होता है, 15 के बराबर होता है। और जो 15 है वो तो एक बेसिकली पूर्णांक है। ठीक है, मतलब जो 15 है वो हमारा एक नेचुरल नंबर है। 15 हमारा कोई नॉर्मल संख्या है, उसमें कोई अंडर रूट वगैरह नहीं है। 15 को p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 15/1। क्लियर? तो इसलिए जो 15 है या फिर कहें अंडर रूट 225 है, वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना 3796/1000, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। ये संख्या क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि कितनी भी बार नंबर डिजिट रिपीट क्यों ना हो रही हो, लेकिन हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा ये वाली संख्या देखिए, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये संख्या कैसी है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रखिए कि किस तरीके से हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो सेशन था आपको समझ में आ चुका होगा, जो भी सवाल हमने हल किए वो भी आपको समझ में आ चुके होंगे। तो बेसिकली हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज सीखा कि जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है उनका हम दशमलव प्रसार किस भांति करते हैं। हमने इससे पहले वाले सेशन में सीखा हुआ था दशमलव प्रसार करना, बट इस सेशन में हमने मेनली उन्हीं के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं
उनको सॉल्व करके जो भी प्रसार हैं उनको सीखा और समझा कि किस तरीके से हम कोई भी हमारे पास संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार कैसे कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने ये सीखा कि यदि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार दे रखा है तो उसे p/q की फॉर्म में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का सेशन बहुत पसंद भी आया होगा और आप अच्छे से अपने सवालों को हल करना सीख भी चुके होंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।